ये एन्यूटी इंटीग्रेटेड EC168 ड्राइव है, 5 डिजिट वाला ड्राइव है। इसका ट्यूनिंग प्रोसेस है, ये कीपैड रहता है इसका। ये कीपैड नॉर्मली ऐसा जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें आता है डिबग पासवर्ड करके, डिबग पासवर्ड का में इंटर करना होता है। अब इसमें ये सब चीज़ें होती है ABC, मतलब सिस्टम मॉनिटर, फॉल्ट रिकॉर्ड, लैंग्वेज पैरामीटर, पासवर्ड सेटिंग, ट्यूनिंग के लिए सेल्फ, डाटा मैनेजमेंट और सिस्टम इन्फॉर्म। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में पैरामीटर में जब स्टार्टअप करते तब पैरामीटर में जाएंगे। इसमें अपना P0 P1 ऐसे पैरामीटर है। तो इसमें आपका पहले P0 का आपका कंट्रोल मोड, आपका क्लोज लूप है, ओपन लूप है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मीटर पर सेकेंड आपका P001 में यहाँ पे आपकी मैक्सिमम रनिंग स्पीड आप सेट करोगे। देन आपको फिर P2 के पैरामीटर में आना है। यहाँ पे आपका मोटर का टाइप, मोटर का किलोवाट, मोटर फ्रीक्वेंसी, मोटर का स्पीड, आपका RPM, मोटर का वोल्टेज, मोटर में का करंट, जो मोटर का रेटेड करंट है आपको इसमें डालने का। देन उसके बाद आपका इनकोडर सिलेक्शन, आपका इनकोडर टाइप इधर आता है। गियर्ड है तो 0, गियरलेस है तो 1 करेंगे। फिर आपको इधर गियर्ड के लिए 1024 और गियरलेस के लिए 2048 होता है। देन उसके बाद आपका ये इनकोडर का एंगल होता है। अगर आपका ट्यूनिंग नहीं होता है तो आप इनकोडर का एंगल चेंज करके उसको ट्यून करने का। देन इसके बाद आपको कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कार आयो का सेटिंग, कार आयो के H0 के 04 में, सॉरी H0 के 06 में आपका मल्टी फंक्शन 0 होना चाहिए। और आपका कार आयो में H1 के 04 में आपका ओपन, क्लोज और AP ये 0 होना चाहिए। देन उसके बाद आपका F0 का 000 होना चाहिए। उसके बाद आपका F0 का 12, ये ट्यूनिंग करते समय 0 रखेंगे। और F0 का 13 भी 0 रखेंगे। F0 का 14 भी 0 रखेंगे। देन आपका F0 का 70, F0 70, इसमें हम रिले सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें अभी आपका RC सिलेक्शन किया है, तो इसमें लास्ट में 06 रखा है। और F0 के 71 में 1203। अगर आपका UPS बेस्ड पैनल है तो 1203 रहेगा, और ARD बेस्ड पैनल है तो ओनली 03 रहेगा। देन आपको सब ये सब पैरामीटर डालने के बाद आपको बाहर आना है, डाटा मैनेजमेंट में जाना है। डाटा मैनेजमेंट में आपको इसे पैरामीटर सेव करना है। सेव करने के बाद आपको अभी ट्यून करना है। तो इसमें सिस्टम सेल्फ लर्निंग में आएंगे। सिस्टम सेल्फ लर्निंग में आए, इसमें इंटर किया। अभी इसमें 3 प्रकार का ट्यूनिंग है, शार्प ट्यूनिंग, मोटर सेल्फ ट्यूनिंग और मोटर स्टैटिक ट्यूनिंग। अभी स्टार्टिंग में हम मोटर स्टैटिक ट्यूनिंग ही करते हैं, तो ये इंटर करेंगे। और मेंटेनेंस में कंट्रोल पैनल में हम आपका बटन प्रेस करते हैं, तो ऐसा ट्यून करके आता है। मोटर से नॉइस आता है, ट्यूनिंग के समय मोटर से नॉइस आना चाहिए। आपका मोटर कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए जब आप ट्यूनिंग कर रहे हो। और देन यहाँ पे फिर सक्सेस आता है।
प्रपोज ऐसे ये सक्सेस आता है। फिर इसके आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद अगेन डाटा मैनेजमेंट जाके इसको सेव करना होता है। जो आपका ट्यूनिंग हुआ है वो सेव होना चाहिए। सेव किया उसके बाद आप लिफ्ट चला के देख लें। ये आपका लिफ्ट मूव करेगा। इफ़ अगर आपको ट्यूनिंग के समय 1:1 और 1:32 का एरर आता है, 1:1 और 1:32 का एरर आता है, तो आपको मोटर का इफ़ अगर आपको मोटर ट्यूनिंग के समय इनकोडर का एरर आता है 1:1 और 1:32 का, तो आपको इनकोडर के पैरामीटर में जाके इनकोडर का डायरेक्शन 0:1 करके आपको ट्यूनिंग करना है। और अगेन आपका P4 1:32 एरर आता है, तो आपको P4 के पैरामीटर में जाना है। ये गेन का पैरामीटर है, इसको आपको 10 to 20 तक 10 to 30 तक आप रख सकते हैं। P4 का 00 एंड आपका P4 का 04, इसको आपको 10 to 20 के बीच में रख के ट्यूनिंग करना है।